पहला प्रश्न, जीवन क्या है? जीवन को समझने के लिए आपको अपने मस्तिष्क की सबसे गहराई में प्रवेश करना होगा। जीवन बहुत ही ज़्यादा उलझाव क्यों रखता है? जीवन क्या कठिनाई है? क्या हमारा अपने लक्ष्य को पा लेना जीवन है या फिर कुछ और? आखिर क्या है जीवन? अगर हम ध्यान से गौर करें तो जीवन एक उत्सव की तरह है। इस भ्रांति में ना रहिएगा कि जीना ही जीवन है। नहीं, जीना और जीवन दो बातें हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। जीना उसे कहते हैं जो सरवाइव करता है जीवन को। जीवन उसे कहते हैं जो जीवन को जीता है। जीने में और सरवाइव करने में अंतर है। जीवन को ऐसे समझें कि यह एक खेल है और खेल हमेशा शुरू होता है और अंत होता है। शुरुआत में जीवन एक बच्चे के रूप में होता है और अंत जीवन एक बुढ़ापे के रूप में होता है। ऐसे ही जब हम खेल खेलते हैं तो शुरुआत में सारी चीज़ें ताज़ा का ताज़ा ही रहती हैं और अंत तक जाते जाते सारी चीज़ें एक दूसरे से भसड़ में आ जाती हैं। खेल और जीवन में बहुत ज़्यादा आप फर्क नहीं देखेंगे। खेल में हम सरवाइव करते हैं, हम बचे रहने की कोशिश करते हैं और जीवन में भी हम सरवाइव करते हैं और बचे रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ और बातें हैं जो हमसे अधूरी रह गई हैं, जो छूट रही हैं या फिर जिसे आप महसूस नहीं कर पाते हैं। प्रश्न यह है, जब खेल और जीवन में इतना ही समानता है तो क्या सच में हम खेल को समझ पाते हैं? खेल क्यों बनाया गया? आखिर खेल का मकसद क्या रहा? और आप खेल क्यों खेलते हैं? खेल का मकसद शुरुआत से अंत तक बस एक ही रहता है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आनंद ले सकें। खेल का मतलब यह कतई नहीं होता है कि आप प्रथम आ जाएं। खेल आनंद के लिए है। खेल किसी को हरा देने के लिए नहीं है। खेल आनंद के लिए है। और ऐसे ही जीवन किसी को पीछे छोड़ देने की, सबसे आगे निकल जाने की
नहीं है। जीवन आनंद लेने की है। जैसे जैसे इंसानों ने विकास किया, वैसे वैसे खेल में भी विकास हुआ। एक बच्चा जब खेल खेलता है और एक जब बड़ा व्यक्ति या फिर प्रोफेशनल गेम होता है, तो दोनों में आप क्या समानता देखते हैं और क्या विभिन्नता देखते हैं? समानता की बात करें तो दोनों में खेल खेला जाता है, दोनों में दोनों खिलाड़ी मौजूद रहते हैं, दोनों में जो खिलाड़ी खेलने वाला है वो मौजूद रहता है। ऐसे जीवन में भी देखेंगे तो जो खिलाड़ी खेलने वाला है, जैसे कि आप, मैं, बाकी अन्य, वो सभी इस दुनिया में मौजूद हैं। दूसरी बात गौर करने वाली है कि जब एक बच्चा खेल खेलता है तो खेल को आनंद लेता है। बच्चा खेल में रुचि दिखाता है, बच्चा खेल को मज़े के साथ इंजॉय करता है, बच्चे खेल को बहुत ही ज़्यादा प्रिय के साथ खेलते हैं, जैसे कि मानो पूरा उनका जीवन ही खेल में सिमट गया हो। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल गेम की बात करें, जो आपका कंपटीशन होते हैं या फिर जो नेशनल गेम होते हैं, इंटरनेशनल गेम होते हैं, उसमें जो खिलाड़ी होता है उसे बस एक ही चाह रहती है कि कैसे हम प्रथम आ जाएं। तो जैसे ही आप प्रथम आने की भावनाएं दिमाग में रखते हैं, जैसे ही आप आगे निकलने की चेष्टा लाते हैं, वैसे ही आप खेल के दूसरे पाले में एंटर करते हैं। दूसरा पाला मीन्स खेल के दो ही नियम हैं, या तो आप खेल को एंजॉय कर सकते हैं या तो आप खेल में भाग सकते हैं प्रथम आने के लिए। अगर आप खेल में प्रथम आने के लिए भागते हैं तो आप खेल को एंजॉय नहीं करते हैं, और जब आप खेल को एंजॉय करते हैं तो आप प्रथम आने की चाह ही नहीं रखते हैं। तो आप प्रथम आए या फिर अंत में आए, क्या फ़र्क पड़ता है जब आप आनंद के लिए खेल खेल रहे हैं। और जब आप आनंद के लिए खेल खेलते हैं तो आप गेम से बाहर भी हो जाते हैं तो भी आपको दुख नहीं होता, क्योंकि आप बस वहाँ पर आनंद के लिए गए थे। लेकिन आप अगर प्रथम आने की चेष्टा रखते हैं तो जैसे ही आप प्रथम नहीं आते हैं वैसे ही आपको दुख मिलता है। तो गौर करने वाली बात यह है कि दुख की उत्पत्ति ही प्रथम आने के चेष्टा से हो रही है या फिर किसी को पीछे छोड़ देने की चेष्टा से हो रही है। और अगर हम जीवन की तरफ देखें तो कुछ बहुत ही ज़्यादा समानता देखने को मिलती है। जीवन में भी जब हम जीवन का आनंद लेते हैं तो जीवन एक मनोरंजन के तरीके से दिखना चालू हो जाता है। और जैसे ही जीवन में हम आगे बढ़ने की चाह रखते हैं, किसी को पीछे छोड़ देने की चाह रखते हैं, वैसे ही जीवन में आपको कठिनाइयाँ, दुख आने की संभावनाएं कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है। एक बार अलेक्जेंडर, जो विश्व विजेता बनने की चाह से अपने साम्राज्य से बाहर निकला था,
तो वो धीरे 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 पूरी दुनिया जीतते हुए भारत की तरफ बढ़ा। भारत में जैसे ही वो प्रवेश करता है तो वह देखता है कि एक वृक्ष के नीचे एक महान व्यक्ति साधु एक विश्राम कर रहे थे। साधु अलेक्जेंडर को जानते थे। अलेक्जेंडर एक प्रकार से बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति था पूरी दुनिया में। तो जो वो साधु महाराज थे वो अलेक्जेंडर से पूछते हैं कि तुम इतनी तबाही क्यों मचा के रखे हो पूरी दुनिया में, तुम क्यों विश्व विजेता बनना चाहते हो। अलेक्जेंडर वो बोलता है कि मुझे पूरी दुनिया को जीत लेना है। तो फिर साधु बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम पूरी दुनिया को जीत लिए उसके बाद क्या करोगे। उसके बाद अलेक्जेंडर कहता है कि उसके बाद मैं बस विश्राम करूँगा। तो उस साधु महाराज कहते हैं कि अगर विश्राम ही करना है तो इतना भाग दौड़ करने की क्या ज़रूरत है। देखो, मैं पेड़ की छाँव में मज़े से विश्राम कर रहा हूँ, तुम भी आओ मेरे बगल में बैठ के विश्राम कर लो। अलेक्जेंडर कहता है कि महाराज, आपकी बातें सत्य है, लेकिन मैं जिस राह पे निकल पड़ा हूँ अब मैं पीछे नहीं मुड़ सकता। और मैं जानता हूँ कि ऐसे शांति नहीं आएगी जीवन में। तो कभी कभी जीवन में क्या होता है कि हम जानते हैं कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं और जीवन को हम गंवाते जा रहे हैं, जीवन के अवसर को हम गंवाते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम रास्ते नहीं बदल पाते। और ज़्यादातर लोगों की यही मुसीबतें हैं कि वह अपना रास्ता नहीं बदल पा रहे हैं। वह जानते तो हैं कि वह गलत हैं, वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं और जैसा जीना था वैसा वो नहीं जी रहे हैं, जो करना था वो नहीं कर रहे हैं। तो वो अपना रास्ता क्यों नहीं बदल पा रहे हैं। तो हमने देखा कि जीवन क्या है। जीवन एक खेल की तरह है। जब तक आप इस खेल में रुचि बनाए हैं, जब तक आप इस खेल का आनंद ले रहे हैं, तब तक आप इस खेल को जी रहे हैं। और जहाँ भी आप प्रथम आने की चाह रखते हैं, किसी को पीछे छोड़ देने की चाह रखते हैं, कुछ कर दिखाने की चाह रखते हैं, वैसे ही आप खेल के नियमों से अलग हो जाते हैं। खेल का नियम यह है कि आपको खेल में आनंद लेना है, खेल में जीना है, खेल को पूरी तरीके से जी जाना है। जीवन ऐसे जीना है जैसे कोई एक खेल हो। मजे करो। जब आप बस आनंद लेते हैं तो आपको दुख कभी भी नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम जीवन के और भी चरणों को समझेंगे, जैसे दुख क्या होता है, सुख क्या होता है, और इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे।